हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक विषय की चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो देश में क्या प्रभाव होगा, देश में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला है, भारत का संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाएगा। वर्तमान में क्या है, हमारे देश में जो प्रक्रिया चल रही है, जो हमारे देश का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो हमारे देश का जो ढांचा है इस वक्त फेडरल है। क्या है? संघीय। संघीय का मतलब क्या है कि हमारे देश की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य में विभाजित है। मैंने आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी, जिसमें संघ सूची के विषय अलग हैं, उन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय अलग हैं, राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन है तो अलग अलग ना। केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्य की शक्तियां अलग है। केंद्र राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्य केंद्र की में नहीं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें केंद्र घुस सकता है राज्य के घर में, वो आगे देखेंगे। तो भारत का संघीय ढांचा, इसका मतलब है इस वक्त शक्तियां विभाजित हैं। जैसे महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, महाराष्ट्र सरकार की अलग शक्तियां हैं। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आपातकाल लगेगा, संघीय ढांचा समाप्त, फेडरल सिस्टम जो है वो खत्म और ये यूनिटरी में आ जाएगा। यानी जो राज्य की शक्तियां हैं वो सब समाप्त। और कितने? सभी राज्यों की शक्तियां, 28 राज्य की जो पावर है वो सब समाप्त हो जाएंगे और सभी शक्तियां किसके पास पहुंच जाएंगी? दिल्ली, केंद्र सरकार के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है युद्ध के दौरान और आर्मी जा रही है बंगाल में। बंगाल सरकार ने रोक लगा दी, नहीं हम आर्मी को यहां जगह नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो केंद्र अपनी जो आर्मी की पॉलिसीज हैं उसमें प्रभाव पड़ेगा, एयरफोर्स की पॉलिसी में प्रभाव पड़ेगा कि हम यहां से अटैक करेंगे, ये जगह चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट चले जाते हैं। और उस वक्त आर्मी आपके घर को भी यूज कर सकती है, आपके बंगले को भी यूज कर सकती है, आपके खेत को भी यूज कर सकती है, और तो और किसी मुख्यमंत्री के घर में भी मिसाइल लॉन्चर्स लगा सकती है। फंडामेंटल राइट खत्म। तो इसीलिए कहा गया है कि स्टेट्स की सारी पावर खत्म और सभी पावर्स किसके पास? केंद्र सरकार के पास। तो स्टेट्स की पावर एकदम जीरो हो जाती है, संघीय ढांचा खत्म, सब वो एकात्मक में चेंज हो जाता है। एकात्मक का मतलब केंद्र, एक जगह से देश चलेगा पूरा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है, सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ऑल स्टेट्स कम टोटल अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। केंद्र सरकार जो कहेगी वो होगा। बंगाल में भी केंद्र सरकार जो कहेगी वो होगा, महाराष्ट्र में भी केंद्र सरकार जो कहेगा वो होगा, यूपी में भी, पूरे देश में वही चलेगा। राज्य की शक्तियां खत्म। उसके बाद केंद्र सरकार राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। अब भैया पूरा देश केंद्र सरकार के पास आ गया, पार्लियामेंट के पास आ गया, तो स्टेट के लिए कानून कौन बनाएगा? क्योंकि जो राज्य विधानमंडल है वो तो सस्पेंड कर दिए गए ना, जब तक इमरजेंसी है। यानी विधानसभा खत्म, सस्पेंड हो गई, विधान परिषद सस्पेंड हो गई, तो कानून कौन बनाएगा स्टेट के लिए? वो तो विधायी बॉडी है, विधायी संस्था है। अब वो खत्म हो गई है, तो केंद्र सरकार राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में और आपके एग्जाम में भी आ सकता है किसी में। ये पूछा गया था कि आपातकाल के दौरान किसी राज्य का बजट कौन पेश करता है? तो केंद्र सरकार पेश करती है, दिल्ली में, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सबका। और उसके बाद अगला प्रभाव है, और ये प्रभाव है, सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे वहां पे भी बताया था, सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और उसके लिए अनुच्छेद 358, 359 बताए थे। याद रखना, अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण इमरजेंसी लगी है, यानी हमारे देश के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, तो अनुच्छेद 19, 20, 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट खत्म। मान लीजिए महाराष्ट्र के लोगों ने हथियार उठाया और इमरजेंसी लग गई महाराष्ट्र में, नेशनल इमरजेंसी, तो महाराष्ट्र के सारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट खत्म। आर्टिकल 19, 20, 21 बचा रहे। आर्टिकल 19 में है उसे बोलने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति होगा, न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, मीडिया कुछ भी दिखा सकती है, ग्रुप बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं एक दो जगह, 2 या 2 से ज्यादा लोग, आना जाना सब बचा रहेगा। और पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी तो न्यायपालिका, जुडिशरी के पास ले जाना पड़ेगा और जीवन का अधिकार बचा रहेगा उस केस में। लेकिन अगर बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 359
अगर बाहरी आक्रमण के कारण इमरजेंसी लग गई, अटैक कर दिया हमारे देश के ऊपर और इमरजेंसी लग गई पूरे देश में, तो उस केस में अनुच्छेद 19 समाप्त, केवल 20-21 बचे रहेंगे। उस वक्त मान लीजिए अटैक हो गया चाइना का और इमरजेंसी लग गई, तो आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया तो उस वक्त ना तो मीडिया कुछ दिखा सकती है, ना आप सोशल साइट पे कुछ डाल सकते हो, बोलना, अभिव्यक्ति सब खत्म। केंद्र सरकार जो बोलेगी वो दिखाना पड़ेगा, केंद्र सरकार जो बोलेगी वो अखबार को छापना पड़ेगा। संघ नहीं बना सकते आप, ग्रुप सारे खत्म, सारे जितने भी एनजीओ सब खत्म, रेलवे यूनियन सब खत्म, इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह। ऊपर से गोलियां बरस रही हैं, आप शादी में जा रहे हो 10 लोगों को लेकर, सब खत्म हो जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको। इधर से इधर आना जाना, व्यापार भी खत्म हो जाएगा, निवास स्थान, आपके घर को भी आर्मी छीन सकती है उस वक्त। 19 भी खत्म, 20-21 कभी खत्म नहीं होते हैं, याद रखना। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होते, कुछ भी हो जाए। उसके बाद आते हैं और क्या प्रभाव होता है। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।